बहुत सारे साधक साधिकाओं का ये प्रश्न होता है, गुरुदेव भगवान बजरंगबली के साधना में बहुत ज़्यादा सात्विकता क्यों जरूरी होती है। जैसे किसी प्रकार का कोई तंबाकू, नशा इत्यादि का प्रयोग न करना, सात्विक व्यवहार रखना, किसी के प्रति द्वेष का भावना न रखना, किसी का बुरा न सोचना, किसी को अनावश्यक रूप से भ्रम में डाल करके, धोखे में डाल करके धन अर्जित न करना, लहसुन प्याज का सेवन न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, साथ ही साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सत्य का अनुसरण करना। अगर गुरु के सानिध्य में साधना करते हैं तो गुरुनिष्ठ रहना, गुरु से किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना इत्यादि। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अन्य साधनाओं में उतना अनिवार्य नहीं होती हैं जितना कि भगवान बजरंगबली की साधना में अनिवार्य होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अनिवार्यता का कारण है वो क्या है? तो अनिवार्यता का कारण यह है, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर आप, जैसे लोग कहते हैं हम किसको इष्ट बनाए, तो इष्ट अगर बनाना है तो किसी ऐसे देवी या देवता को इष्ट बनाइए जिसके प्रकृति के, जो कि आपके प्रकृति के अनुसार हो, अथवा ऐसे किसी देवी को या देवता को आप अपना इष्ट बनाइए जिनके स्वभाव के अनुसार आप स्वयं को ढाल सकते हैं। या तो वो देवी या देवता आपके स्वभाव के अनुसार हो, जैसे मान लीजिए अगर आप नशा इत्यादि करते हैं तो ऐसी भी देवी और देवता भी हैं ऐसे जिनको कि आप अपना इष्ट बना सकते हैं। तो उस स्थिति में आपके लिए नशा वर्जित नहीं रहता है। लेकिन अब अगर आप नशा करते हैं तो आप बजरंगबली को अपना इष्ट बनाते हैं तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। तो फिर आपको उनके स्वभाव के अनुसार अपने आप को या अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, आचार व्यवहार को परिवर्तित करना होगा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि बजरंगबली जो है वो परम सात्विक देवता है। धोखाधड़ी, ईर्ष्या-द्वेष, नशा इत्यादि और चरित्र जो है और भोजन, दिनचर्या आपका परम सात्विक होना चाहिए। तो अब तो आप इनकी साधना करें या इनको इष्ट बनाएं। इष्ट बनाना अलग हो गया और साधना किसी शक्ति की करना अलग हो गया। तो यहाँ पे बात है कि इनकी साधना में इतना ज़्यादा सात्विकता इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ये परम सात्विक शक्ति हैं। और इसलिए जैसा कि कहा जाता है कि जिस प्रकार से पुरुष इनको चोला चढ़ा सकते हैं, सिंदूर जिस प्रकार से अर्पित कर सकते हैं, उस प्रकार से महिलाएं पुरुष की तरह नहीं कर सकती। दूसरी बात, लहसुन प्याज। हमसे किसी साधक ने यह पूछा था कि लहसुन प्याज बजरंगबली की साधना में वर्जित क्यों है? तो लहसुन प्याज बजरंगबली की साधना में वर्जित इसलिए होता है क्योंकि लहसुन और प्याज जो भी खाते हैं वो भी जानते होंगे, अगर आप लहसुन खाते हैं या प्याज खाते हैं तो दूर से ही आपका मुंह महकता है। और ऐसा इसलिए होता है, जो हमारे परम सात्विक पौराणिक जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार लहसुन प्याज जो है वो
असुरों के मल के द्वारा उनका उत्पत्ति हुआ है, उनका प्रादुर्भाव हुआ है लहसुन प्याज का, और जिसके परिणाम स्वरूप उसमें दुर्गंध भी बहुत, अन्य फलों या सब्जियों के अपेक्षा उनमें दुर्गंध भी बहुत ज़्यादा होती है। और यही कारण है कि लहसुन प्याज भगवान बजरंगबली की साधना में पूर्णतया वर्जित बताया गया है या वर्जित किया गया है, और इसीलिए उसको वर्जित मानते हैं और उसे परहेज करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्रह्मचर्य का मतलब यह है कि विचार, जो आपके विचार हैं वो भी आपके सात्विक होने चाहिए। विचारों से भी आपको किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। अब जैसे कुछ महानुभाव होते हैं जो उनकी सिद्धियों का, शक्तियों का गलत प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का, बजरंगबली के किसी विशेष मंत्र का किसी ने सिद्धि प्राप्त की, सिद्ध कर लिया, अब वो क्या करेंगे, वो किसी के भी ऊपर प्रयोग करेंगे। तो ये ऐसे ही किसी भी के ऊपर प्रयोग करेंगे तो वो सिद्ध नहीं होगा, यह सिद्ध नहीं होता है। जो सामने वाला व्यक्ति अगर दोषी है, सामने वाला व्यक्ति जिसके वो प्रयोग कर रहे हैं अगर वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, तब तो फिर उसके अंजाम तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता अगर आपने प्रयोग कर दिया। और लेकिन अगर वो किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है, निर्दोष है, तो आप प्रयोग उसके ऊपर करेंगे लेकिन उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और यही सात्विक शक्तियों की विशेषताएं होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।